अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे उर्दू का कायदा। इससे पहले आप बहुत से हरूफ सीख चुके हैं और आज हम एक नया सबक सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कुछ तस्वीर। चलिए शुरू करते हैं। ये किसकी तस्वीर है? कौन कौन बताएगा? जूते। किसकी तस्वीर है? जूते। जूते हम कहाँ पहनते हैं? हाथों में नहीं, हम पहनते हैं इन्हें पाँव में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप रोज स्कूल आते हैं जूते पहन के। कौन से रंग के जूते पहनते हैं आप? स्याह, जिसे इंग्लिश में ब्लैक कलर कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जूतों के मुख्तलिफ रंग होते हैं, जैसे नीला, हरा, पीला और सफ़ेद। उनको हम पाँव में पहनते हैं, जूते। अब चलते हैं तस्वीर की तरफ। ये किसकी तस्वीर है? गोल गोल सी मीठी मीठी सी जलेबी। भाई मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। आप लोग खाते हैं जलेबी? और इससे पहले मैंने किसकी तस्वीर दिखाई थी? जूते। और फिर किसकी दिखाई? जलेबी। तो प्यारे बच्चों, आपने गौर किया कि जूते और जलेबी, इन दोनों की आवाजें एक जैसी हैं। तो किससे शुरू होता है? ज ज जूते, ज जलेबी। शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगी कि ज है क्या और कैसे लिखते हैं। क्या होता है ये है जीम। जीम ज, जीम ज, जीम ज, जीम ज जूते, जीम ज जलेबी। शाबाश। अब जल्दी से अपनी उर्दू की किताब खोलिए और हम फिर पढ़ते हैं कि जीम के और कौन कौन से दोस्त हैं। शाबाश। चले प्यारे बच्चों, अपनी किताब खोलिए और हम सीखते हैं कि जीम जा से और क्या क्या बनता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे बताएं कि आपके इस पेज पे किसकी तस्वीर है? कौन बताएगा मुझे? जहाज। अरे वाह, ये तो बड़ा ही खूबसूरत जहाज है। कितना रंग बिरंगा सा जहाज। और ये कहाँ उड़ता है? हवा में। और इसमें बैठ के हम सफर करते हैं, एक से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये क्या है? जीम जा जहाज। शाबाश। अब कि किसकी तस्वीर है? जीम जा जाल। जीम जा जाल। अब ये जाल क्या होता है? क्या हम इसमें खाना खाते हैं? नहीं, हम इसे चीज़ें पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानवर पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मछली पकड़े तो इस जाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जीम जा जाल। अब नीचे देखिए, ये इतनी बड़ी सी तस्वीर किसकी है? जीम ज जग। जीम ज जग। जीम ज जग में हम क्या डाल सकते हैं? कौन बताएगा? बहुत मजेदार। जीम ज जूस। इसके अलावा जग में हम दूध डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, शरबत डाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? जीम जा जहाज, जीम जा जाल, जीम जा जग। प्यारे बच्चों, आपने जीम जा के दोस्त तो सीख लिए कि कौन कौन से अल्फाज बनते हैं, कौन कौन सी तस्वीर बनती हैं। मैंने आपको ये सब दिखा दिया। अब हम देखते हैं कि जीम जा को लिखते कैसे हैं। अपनी 2 उंगलियों को सीधा करें और छोटा सा आप हुक बनाएं, सीधी आप लाइन लगाएं और ऊपर से नीचे एक बड़ा सा पेड़ बना दें और उसके अंदर एक नुक्ता लगा दें। तो ये बन गया जीम जा। जीम जा। अब दोबारा सीखते हैं। अपनी 2 उंगलियों को सीधा करें और छोटा सा आप हुक बनाएं, सीधी आप लाइन लगाएं और ऊपर से नीचे एक बड़ा सा पेड़ बना दें और उसके अंदर एक नुक्ता लगा दें। तो ये बन गया जीम जा। जीम जा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा ज जीम। क्या सीखा? ज जीम। और उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको लिखना भी सीख लिया, पढ़ना सीख लिया और इसके बहुत से दोस्त लिए, जिस तरह जीम जा जूते, जलेबी, जाल, जहाज, जग। तो आपने घर में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए हरफ के साथ, उसके बहुत से अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टीचर्स, आज का हमारा सबक था जीम जा। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने बच्चों को उसकी कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे लिखना सिखाना है और उसकी एक्टिविटीज़ कैसे करवानी है। क्योंकि स्टेम एजुकेशन सिस्टम का एक पर्पस है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पे फोकस करें। तो सबसे पहले साइंस
को हम लेते हैं तो आपने जीन जा की कैसे प्रैक्टिस करवानी है। सबसे पहले आपने बच्चों को डेमो देना है, प्रॉपर एक्टिविटी करवाएं, बच्चों के से हाथ धुलवाएं और उनको बताएं कि जरासीम क्या होते हैं, जरासीम का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं कि हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, जरासीम होते क्या है। इसके अलावा फिर आप QR कोड को स्कैन करना सिखाएं और पेरेंट्स को भी कहें कि जो एक्टिविटीज़ आप स्कूल में करवा रहे हैं वो वही पेरेंट्स घर में रिपीट करवाएं। इसके अलावा फिर आप बच्चों से एक आर्ट एक्टिविटी करवा सकते हैं जिसमें आप जीन जैसे जीप बनाना सिखाएं बच्चों को। सबसे पहले आप डेमो दें, खुद जीप बनाएं प्ले डो की मदद से और फिर बच्चे उसकी प्रैक्टिस करें। उसके अलावा फिर आपने फॉर्मेशन पे आना है, प्रॉपर बच्चों को प्री राइटिंग स्किल्स की तरफ लेकर आए। एकदम से अगर आप पेंसिल पकड़ा देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने बच्चों को एयर में लिखना सिखाना है। उसके अलावा फिर आप वाइट बोर्ड इस्तेमाल कर सकती हैं, सैंड ट्रे यूज़ करना सिखाएं बच्चों को। सैंड ट्रे पे 2 उंगलियों की मदद से बच्चे कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब कि प्री राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स, आज का हमारा सबक था जीन जा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप घर पे भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, उनकी डायरी डेली बेस पे चेक करें और जो भी टीचर्स ने एक्टिविटीज़ करवाई हैं उनको फॉलो करें। घर पे भी वही एक्टिविटीज़ रिपीट करवाएं, उनके QR कोड को स्कैन करें, वीडियोस देखें, फॉर्मेशन बच्चे की करेक्ट होनी चाहिए और अपने इर्द गिर्द जितने भी रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करें कि जीन जा से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। इन हदायत को अगर आप नोट डाउन करेंगे, गौर करेंगे और फिर प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों से तो होपफुली बच्चे जो भी डेली बेस पे कोई भी कॉन्सेप्ट सीख कर आएंगे वो घर में जब प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद उनकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी। बहुत शुक्रिया।